अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बच्चों ने हेकड़ी के ऊपर बिल्कुल पाँव रख दिया है और यहाँ पर थर-थर किसी के काँपने की बल्कि मुँह के बल ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई गिरा है। ईगो गिरी है, आकड़ गिरी है जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दी है। एक बात ज़हन में रखें कि हम 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। हम लोग जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मेरा और आपका यानी लोअर मिडल क्लास से, कम्बल बैकग्राउंड से, जहाँ पर हमारे रसाई नहीं होती, वसाइल नहीं होते और फँस जाते हैं और सारी ज़िंदगी जवानियाँ, बुढ़ापा, लड़कपन, बच्चे सब कुछ हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब भी बाहर से कुछ चिट्टी चमड़ी हल्का सा फोन करती है तो यही जो ऊपर जमीनी खुदाएं पाकिस्तान के अंदर ये मुंह के बल गिरते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, लिटरली कलाबाजियां खाते हैं। कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के बच्चे सिर्फ अमेरिका में चंद मुलाकातें और 2 इंटरव्यूज हुए हैं। इधर चीखें, बिल्कुल इधर फट कर ऐसा महसूस हुआ कि फट कर किसी की, बल्कि आप सिर्फ ये देख लें कि दो चंद मुलाकातें और 2 इंटरव्यूज। उसके बाद हुआ यह है कि इमरान खान साहब जो किताबें पढ़ रहे थे वो जेल सुप्रिटेंडेंट खुद थाली में रखकर लेकर गए कि खान साहब किताबें पढ़े। प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबार जो भी आज का अखबार है वो खान साहब के हवाले की, खान साहब चाय के बाद अखबार पढ़े। खान साहब की टीवी की साकड़ दोबारा चल गई कि खान साहब का टीवी बहाल किया जाए। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा कासिम और सुलेमान के साथ कोई डिसरप्शन नहीं, टेलीफोन के ऊपर बातचीत करवाएगी कि जनाब आप कासिम और सुलेमान के साथ बातचीत कर लें। ये सिर्फ अभी थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने पाँव रखा था दुम के ऊपर और ये सारी चीजें। अब इसी को आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सामने रखकर देखें तो इमरान खान की बुजुर्ग बहनें, उन्होंने इसी अदलिया के सामने जाकर नाक रगड़ी। जज कभी पिछले दरवाजे से बाहर, कभी खिड़की से बाहर, कभी अगले दरवाजे से बाहर। अडयाला जेल के पास 1.5 घंटा, 1.5 किलोमीटर वो पैदल बुजुर्ग खवातीन चलती रही हैं। अब एहतजाज यानी बजट पास होना था एक सूबे का, लेकिन एक सीएम को, चीफ मिनिस्टर को, एक फेडरेटिंग यूनिट जो रियासत की एक इकाई है उसकी अथॉरिटी को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन चंद सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने इंटरनेशनल डुगडुगी बजाई है। उसके बाद ये बिल्कुल घुटनों के बल ये चीजें सारी चलती हुई खुद यानी खुद दौड़ती हुई इमरान खान तक गई हैं। अब ये बात यहां पर नहीं रुकी। अब जो एक और डेवलपमेंट हुई है, एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो कुछ हुआ है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूं वीडियो। लेकिन नादरीन उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, जो बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर कासिम और सुलेमान के जो ट्रैकिंग नंबर्स हैं वो जारी कर दिए हैं। अब ये लगातार प्रेशर, दबाव और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है नादरीन वो निगर रहा है। वो बिल्कुल इनकी हड्डियां चाप कर मुंह से खाकर इन्हें इन्हें बाहर फेंक देता है। अब उन्होंने जो ट्रैकिंग नंबर्स जारी किए हैं, अब ट्रैकिंग नंबर से ज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी मूव है जहां पर ये लगातार दबाव या प्रेशर डाले जा रहे हैं। और ये ट्रैकिंग नंबर उन वीजों के हैं जो कि पाकिस्तान के वीजे कासिम और सुलेमान ने अप्लाई कर रखे हैं। और इन ट्रैकिंग नंबर्स को जो ही आप डालते तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा जी, वीजा प्रोसेस या वीजे के ऊपर जो काम काज हो रहा है वो कहां तक पहुंचा। मजीद उसे ट्रैक कर सकते हैं, अच्छा कितना आगे गया, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। एक तो इससे एक चीज कंफर्म हो रही है कि भाई दे आर वेरी सीरियस और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर जारी हो गए तनी, यानी कि उन्होंने बाकायदा अप्लाई कर दिया एंड दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। दूसरी चीज, आप वीजा प्रोसेस को पाकिस्तानी सारे ज़ाहिर है इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इस सारी चीज को देखेंगे, अब सारे प्रोसेस को मजीद समझेंगे, डिस्कस होगा रोजाना की बुनियाद पर। अच्छा आज भी उधर था, कल भी उधर तक है, परसों भी उधर तक है, ये मजीद आगे नहीं बढ़ा, कितने दिन हो गए, कितने दिन नहीं हुए, ये भी चीज। और तीसरा, ये प्रेशर एक कुकर के तौर पर ऊपर खड़ा होगा और ये काम करता रहेगा। फिर चौथी चीज नाजरीन, जो अलीमा खान साहब ने कही है कि जमाइमा खान वो ये कर रही है कि मंडे वाले दिन बाकायदा से पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है वहां पर वो एक बंदे को, एक अथॉरिटी को, एक ज़ाहिर सॉलिसिटर को, बैरिस्टर को वो वहां पर भेजेंगी जो जाकर पूछेगा कि कासिम और सुलेमान के जनाब वीजे का क्या बना, ये बताएं। और अगर वीजा ये रिफ्यूज करते हैं, अगर रिफ्यूज करते हैं तो उसकी बुनियाद क्या है, किन किन बुनियादों के ऊपर रिफ्यूज कर रहे हैं। खान ने खुद कहा कि वो किसी प्रोटेस्ट को लीड नहीं करेंगे। खान ने खुद कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्रिएट नहीं करेंगे। वो खुद भी ये कह रहे हैं हम कोई प्रोटेस्ट लीड नहीं करेंगे, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ वालिद के साथ मुलाकात करनी है। तो कौन क्यों अपने बच्चों को उनके वालिद से और एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने से रोकेगा। तो ये आपको समझ आया, ये हल्की हल्की कुड़ुक्की हर तरफ से इन्हें लगी हुई है और ये बिल्कुल इसके अंदर कुछ चले जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इसी दौरान में चंद एक चीज़ें मजीद हैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर वहाँ पर एक पूरी अखबार के ऊपर ये बाकायदा से लिखा गया है फ्री इमरान खान, और उसके बाद पूरी तहरीर है और सारी चीज़ें लिखी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक बहुत बड़ा जरीदा है और इसकी वैल्यू और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप देख सकें। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अखबार है। टेलीफोन टूटा हुआ है लेकिन इट्स ओके, चलता है, खैर। ये भी बहरहाल एक प्रोटेस्ट कवर करते हुए मेरे ख्याल में कोई सोटा लगा या किसी चीज़ के साथ मेरा लगा था, दीवार के साथ जेब लगी है, पता नहीं क्या, वो टूट। सो हेयर इज खान, हेयर इज इमरान अहमद खान नियादी। न्यूयॉर्क टाइम्स की तीसरे पेज के ऊपर ये बैठा हुआ है जो इनका पीछा कर रहा है, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमने कैद किया हुआ है, लेकिन वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बैठकर आपको बता रहा है। और उसी तरीके से, उसी एंगल से वो ऐसे करके बिल्कुल उसी तरह से बैठा हुआ है जैसे वो बाहर बैठकर आपको देख रहा था। वो उसी तरह से आज अखबार के अंदर, बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर और अडयाला जेल के अंदर बिल्कुल उसी तरह से बैठकर वो फिर आपको देख रहा है।
और वो फिर आपके बारे में बता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अब जो इमरान खान साहब के बारे में लिख रहा है, वो ऑब्वियसली लिख रहा है, पूरी डिटेल्स लिख रहा है, पूरी कहानी लिख रहा है कि कब से लेकर इमरान खान जेल में है और इमरान खान के साथ क्या क्या किया जा रहा है। तो उस तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स यानी बैनुल अक़वामी अखबार भी मुकम्मल तौर पर इशारा कर रहा है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग नाज़रीन स्टेटमेंट है, और ये सोहेल बड़ाइच साहब की स्टेटमेंट है मंसूर अली खान के साथ। सोहेल बड़ाइच साहब कहते हैं कि 100% यकीन से कह रहा हूं कि इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि आप बन्नी गाला चले जाएं, सिस्टम को मान लें और खामोश बैठ जाएं। अली अमीन गंडापुर ये ऑफर लेकर गए थे तो इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली। मेरे ख्याल में जूती नहीं, इमरान खान ने चप्पल उतार दी होगी, पेशावरी चप्पल खान ने उतार दी होगी। तो खान ने यानी जूता उतार दिया, उसने हाथ में ले लिया, उसने कहा किया ख्याई भाई लाले क्या कह रहा है। तो सोहेल बड़ाइच के मुताबिक उसने बकायदा जूती उतार ली थी खान ने कि भाई मैं जूते मारूंगा, मैं मुंह सेकूंगा अगर किसी ने भी कोई भी ऐसी बातचीत मेरे पास लेकर आया कि एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि भाई आप बन्नी गाला चले जाएं, आप खामोश हो जाएं। और मरियम साहबा ये कर चुकी हैं। मरियम साहबा जब अब्बे को छुड़वा रही थी तो उस दौरान मरियम साहबा का ट्विटर खामोश हो गया था। वहां पर जो मैसेज आता, गुड मॉर्निंग, चिड़ियां चहचा रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ओ माय गॉड मौसम कितना अच्छा है, ओ माय गॉड अल्लाह की नेमतें, फल खा रही हैं, तो फलों की तस्वीरें। लेकिन अब्बा के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में नथिंग। इवन इमरान खान का भी उस दौरान इन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन खान ये कह रहा है कि खान को जब ऑफर दी गई कि आप खामोश हो जाएं, सिस्टम को मान लें, तो गंडापुर साहब ये ऑफर लेकर गए तो खान साहब ने आगे से जूता उतार लिया, और जूते की जो एड़ी वाली साइड है, मेरी समझ के मुताबिक खान ने वो आगे कर ली होगी कि भाई मैं जूते फेरूंगा अगर किसी ने भी ये सारी गुफ्तगू की। अब नाज़रीन, अलीमा खान ने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है और जो बातचीत की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान खान का एक बयान जो कि कोट हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। खान वाहिद बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो क्लैरिटी के साथ मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है। वो कहता है बंदूक गोली किसी भी मसले का हल नहीं है। आज उसने अपने सीएम को ये कह दिया और ओपनली कहा है कि बाजोड़ के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पर मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, अगर आप नहीं रुकवा सकते, अगर आप जो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये ड्रोन आकर लग रहे हैं लोगों के घरों में, या मार्टर गोले लग रहे हैं, अगर आप नहीं रोक सकते, आप इस्तीफा दे दें। यानी खान उसे उस पर सबसे पहले अवाम से पहले इमरान खान खुद अपने सीएम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है कि भाई अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और आपको घर चले जाना चाहिए। ये एक उसूली मौक़िफ़ है खान का, इमरान खान का एक लंबे टाइम से। और दिस शोज आप एक बंदे के करैक्टर को ज़ाहिर करता है कि ये इस इमरान अहमद खान नियाज़ी का करैक्टर है, ये इसकी पर्सनैलिटी है, ये वो करिश्मा है जो कि सबके लिए मसला बना हुआ और ये सबके लिए अजाब बना हुआ है। फिर नाज़रीन, अलीमा खान साहब कहती हैं कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से नाअहल किया गया है। उनकी जगह पर ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। फिर उन्होंने अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा फिर माशर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों को डेवलप होते होते 70 साल लगे हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए एक एक करके तमाम इदारे पाकिस्तान के तबाह कर दिए हैं। फिर मज़ीद नाज़रीन उन्होंने गुफ्तगू की है और ये बड़ी अहम तरीन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन क्लियर नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब के अकाउंट से जब ट्वीट आएगा तो वो ट्वीट बिल्कुल पिक्चर खोल कर रख देगा, और जब ट्वीट आएगा तो ज़ाहिर है वो पूरी डिटेल्स सीक्वेंस के साथ लिखी होंगी, तो वो आपके सामने रखेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से है, जमायमा खान के हवाले से है, और वो कह रहे हैं कि बंदा भेजेंगे और इस सारी चीज़ को फॉलो किया जाएगा। मुराद सईद ने ट्वीट किया है, सख्त तरीन ट्वीट है, बहुत ही सख्त तरीन ट्वीट है। उन्होंने कहा ये हम हैं, कब तक गोले, मार्टर गोले और ये सारी चीज़ें खाते रहेंगे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।